देखो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3। हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 7। जब फर्स्ट नंबर में क्या है x एक पूर्णांक है। सेकंड नंबर में क्या है एक से वास्तविक संख्या, एक से वास्तविक संख्या है। फर्स्ट नंबर है कि x पूर्णांक मतलब इंटीजर है। सेकंड नंबर में x वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। देखिए इसको ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं 5x - 3 लेस देन 7। तो 5x और ये जो -3 है बराबर किस साइड का माइनस रूप में हो सीधा जाएगा तो प्लस रूप में। सुनिए 7 + 3 कितना होगा 10। x का मान कितना होगा 10/5। ठीक है x अपॉन x का मान कितना है x लेस देन 2। यानी ये 3 जो बराबर किस साइड बराबर ही नहीं है, ये बराबर नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जो लेस देन है तो इधर माइनस रूप में हो जाएगा तो प्लस रूप में। ये बराबर नहीं है तो आप ये समझिए कि जब अगर हम इस 3 को हटाना चाहें पहला तरीका इसको ऐसे बना सकते हैं कि -3 हो जाएगा तो +3 होगा, यानी x का मान x लेस देन 2 होगा। यानी कि x का मान जो है 2 से क्या छोटा। इसको वैसे भी लिख सकते हैं 5x - 3 लेस देन 7। तो लेकिन -3 दोनों तरफ जोड़ देगा क्योंकि +3 दोनों तरफ जोड़ देगा। अगर इधर +3 जोड़ देंगे तब तो ये मतलब क्या होगा इसे कट जाएगा। फिर 5x का कितना होगा 10 होगा। फिर लेकिन दोनों तरफ 5 से भाग देने पर जब 5 से इधर भाग देंगे 5 से इधर भाग देंगे तब तो ये कट जाएगा। दोबारा ऐसे ही बनाने की कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए अगर बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है देखिएगा ये बराबर नहीं है। ठीक है ये लेस है तो x का जो मान आएगा क्या होगा 2 से छोटा होगा। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के लिए हम बनाते हैं x एक पूर्णांक है। जब x क्या है पूर्णांक है। देखिए मान लेते हैं कि 1 0 है तो 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। ठीक है तो x लेस देन 2 मतलब x का जो मान है 2 से क्या छोटा है। तो 2 से छोटा कौन होगा ये बताइए। 2 से छोटा कौन होगा 2 से छोटा बनेगा 2 भी नहीं लेना है। लेस देन इक्वल टू रहता तो 2 हम ले लेते लेकिन 2 से छोटा इसका मतलब ये होगा कि -इंफिनिटी लेना पड़ेगा। डॉट 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 फिर लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 यहां पर। ठीक है क्योंकि ये सब नंबर क्या है 2 से छोटा है 2 से सारा क्या छोटा है। फिर सेकंड के लिए हम 1 से वास्तविक संख्या है। 1 से वास्तविक संख्या तो आप पहले ये जानिएगा कि 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या। ठीक है तो अगर वास्तविक संख्या है ठीक है पहले इसको लिख दो इसको बता रहे हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या है। ठीक है तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे ये माइनस इंफिनिटी में आएगा। 2 से ज्यादा बड़ा है तो उससे छोटा ही करना तो माइनस इंफिनिटी और फिर डॉट 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 फिर कितना होगा डॉट डॉट नहीं दे सकते हम यहां 2 लिख देते हैं। और एक मतलब कि अगर ये ओपन ब्रैकेट मतलब ये जो ब्रैकेट का साइन है वो ओपन ब्रैकेट के लिए इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 2 नहीं है ये 2 नहीं है माइनस इंफिनिटी मतलब कि इसको जैसे लिखिए ऐसा है कि जब हम यहां पे लिख देंगे इस रूप में लिख देंगे
लिए इसका मतलब दो शामिल है, लेकिन जब हम इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब ये दो शामिल है। ताकि क्लास में बताया मैंने कि अगर x लेस देन इक्वल टू यहाँ रहेगा तो कौन सा ब्रैकेट यहाँ होगा, मतलब इस बड़े ब्रैकेट होगा, और नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं रहे तो छोटे ब्रैकेट रहेगा। बताया मैंने कल क्लास में। और माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी मालूम है कि माइनस 1 लाख रखना है, तो माइनस 1 लाख मतलब क्या खत्म हो जाता है, माइनस 1 लाख एक भी हो सकता है। मतलब आप ये जानिए कि माइनस इंफिनिटी को देखा नहीं, माइनस इंफिनिटी को नहीं देखा है तो अगर इधर हम मतलब कि अगर इसे छोटे ब्रैकेट में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। और माइनस इंफिनिटी कॉमन अगर ऐसे भी लिखें तो सही है, ऐसे भी लिखें तो सही है, आपका क्योंकि आप ये जानिए क्योंकि जो ये छोटी ब्रैकेट जो है ना तो इसका मतलब ये दो शामिल नहीं है, क्योंकि दो से छोटा लेने जा रहा है x का मान। ठीक है, x का मान 2 से छोटा है मतलब x लेस देन इक्वल टू मतलब कि x का जो मान है 2 से छोटा। तो अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब दो शामिल नहीं है, 2 से कोई छोटा। और अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब कि अनंत इंफिनिटी को किसने देखा। ठीक है, अगर इस इधर हम ऐसा भी ब्रैकेट लगाना चला है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो 5 में क्वेश्चन जब इसका आपसे और 5 से लेकर के 10 तक के बीच में क्वेश्चन पूछिए 5 का पहले कौन 5 से 10 के बीच में 5 नंबर क्वेश्चन क्या 4x plus 10 लेस देन 6x plus 7। ठीक है, देखिएगा ऐसा हम करते हैं कि 6x में ना सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे और 6x को लेस करके इधर लाएंगे तो कितना आएगा -6 आगे सॉल्यूशन लेस करके इधर लाएंगे 6x को कितना होगा -6 और 7 इस 3 को लेस करके इधर ले जाएंगे कितना होगा -3। ठीक है, -2 लेस देन 4 x का मान कितना होगा 4/-2। जब माइनस से डिवाइड किया जाए तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, इधर साइन होगा। ठीक है, x इतना की वाला तक साइड रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ -2 से भाग दे देते हैं, -2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और तो -2 से जब डिवाइड करने का तो ये समझिए इसी तो कट गया माइनस कट गया x और कितना है -2 है, यानी x का जो मान होगा x का जो वैल्यू होगा कितना होगा x के लिए खाली कैसे x का जो वैल्यू होगा -2 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम नंबर लाके प्रेजेंट करना चाहें तो कितने लिखेंगे देखा 0 है 1 2 3 4 इंफिनिटी हो जाएगा -1 -2 -3 -infinity। ठीक है, अब आप ये देखिए कि x का जो वैल्यू है कितना है लिखेंगे -2 से छोटा कौन है तो -2 से छोटा -3 है ना, -2 से छोटा -3 है, -4 है डबल और इंफिनिटी तक -इंफिनिटी तक ये सब क्या है -2 से छोटा है। तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि मतलब x एक पूर्णांक है, पूर्णांक रहता है x तो ये मान होगा, लेकिन जब बोला कि x एक वास्तविक संख्या है, अच्छा वास्तविक संख्या के लिए हल करने के लिए बोला, हमें क्वेश्चन में ऊपर ने बोल दिया था कि वास्तविक संख्या के लिए ये जो वैल्यू हम लिखे हैं वो पूर्णांक के लिए होगा।
लेकिन वास्तविक संख्या के लिए कौन कौन होगा? तो हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन में तो 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या, उसी प्रकार से -2 और -1 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या। तो इसको इस रूप में लिखेंगे कि -2 और -2 और -1। मतलब -2 है तो ये अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब -2 शामिल नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटिव को किसने देखा? अगर मान लीजिए कि ये ब्रैकेट लगा है तो इन्फिनिटिव से 1 का, जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो उससे 0 पॉइंट सुनो, जैसे देखो -1.999 की रियल नंबर के लिए लागू होगा। जैसे देखिए x का मान हम लिखते हैं -1.99 तो सही है, लेकिन अगर x का मान -2 लिख लेंगे x बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि -2 जो है इससे छोटा है ना, x का मान -2 से छोटा, और -1.99 लिख दे -2.01 लिख देंगे, इसके लिए लागू होगा क्योंकि इससे छोटा, ठीक है। तो आप ये जानिए अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब -2 शामिल नहीं है, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब -इन्फिनिटी लगा हुआ है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है तो उससे 1 और 0.1 क्या अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे और करके -2, ठीक है, -इन्फिनिटी यहाँ लिखना, अगर ये ब्रैकेट लगा देंगे तो समझिए इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक है। अब आप ये बताओ कि -इन्फिनिटी को किसने देखा? किसी ने देखा? ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब -इन्फिनिटी से 1 कम, और -इन्फिनिटी को किसने देखा? कोई नहीं देखा। और ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, अगर ये ब्रैकेट लगा दिया लेकिन -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी को किसी ने तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये वास्तविक नंबर वही है। और किस नंबर बन सकता है? लिखिए तो आप ये जानिए कि मतलब जब साइन अगर ऐसा है ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब साइन मतलब कि साइन किस तरफ का है, ठीक है, साइन इधर हो जाएगा, इसका कितना इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब -2 से बड़ा है x का मान कितना है? -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा कौन कौन शामिल है? वास्तविक संख्या के लिए तो -2 तो शामिल रहेगा, इससे बड़ा कौन कौन है? -1, 0 और भी बहुत सारे नंबर है, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस बड़ा संख्या रहेगा, -2 से बड़ा ये 0 1 2 3 5 अनंत हो जाएगा। लेकिन आप ये जानिए जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब -2 शामिल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा रहता तो हम ये ब्रैकेट लगाते, लेकिन जब यहाँ ऐसा है तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये -2 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 को इन्फिनिटी और ये ब्रैकेट, ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक, देखिएगा आगे बढ़िए। 5 का क्वेश्चन हो गया, 6 7 8 9 10 में कौन क्वेश्चन बोलिए? 6 नंबर का है, कितना क्वेश्चन है? 7 नंबर बता रहे हैं, ठीक। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है? 3x - 1 और 2x - 3 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 into x - 3। देखिएगा इसको लिखेंगे 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। अगर इसको x को ऐसा करते हैं 3x लेस देन इक्वल टू इधर लाते हैं -2x और लेस देन इक्वल टू -6 और +3, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -3। अब मतलब x का जो मान है यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक -1 -2 -3 -4 -2। देखिए x का जो मान है ना, x का जो मान है क्या है? -3 से क्या है? छोटा है। x का मान जो है -3 से छोटा है। पहले ये आप समझिए कि -3 इधर था तो
तो ये 2x मतलब लेस देन इक्वल टू के इधर प्लस 2x है तो लेस देन इक्वल टू के इधर आएगा क्या होगा -2x और -3 जो है लेस देन इक्वल टू के इधर है माइनस इधर है प्लस में तो कितना होगा 3x से 2x गया तो मतलब घटा के कितना होगा x होगा और लेस देन इक्वल टू -3 ठीक है देखिए इधर तो वास्तविक संख्या के लिए इसका मान कौन सा होगा -3 क्योंकि इसमें देखिए लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है यहां देखिए लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है तो -3 तो होगा ही और इससे छोटा कौन सा है माइनस वाले सब है माइनस इंफिनिटी तक तो इसमें ऐसा लगा सकते हैं या ऐसा लगा सकते हैं ठीक है आंसर हो गया देखिए है ठीक है देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं मतलब माइनस इंफिनिटी से आ रहा है माइनस इंफिनिटी से -3 तक ठीक है माइनस इंफिनिटी से -3 तक या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस इंफिनिटी टू -3 ये समझिए कि इसमें 3 क्या है इंक्लूड है यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है इसका मतलब -3 क्या है इंक्लूड है मतलब जुड़ा हुआ है इसलिए इस ब्रैकेट को लगाया गया अब माइनस इंफिनिटी से मतलब की संख्या कहां तक जाएगा -3 तो इसको अगर हम ये ब्रैकेट लगा दिए अगर ये ब्रैकेट लगाया मतलब -इंफिनिटी से कम ठीक है और ये ब्रैकेट लगाया मतलब -इंफिनिटी तक तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि -इंफिनिटी को किसी ने देखा है नहीं तो अगर इधर ये ब्रैकेट भी लगाएंगे या ये ब्रैकेट लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता 7 हो गया किस नंबर बताइएगा अगर बताएंगे ठीक है आगे 8 9 10 इसको जरूरत हो है पूछिए 8 नंबर अगर 9 10 कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए कौन 9 नंबर देखिए 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है x plus x by 2 plus x by 3 less than 11 ठीक है 2 और 3 का क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 6 होगा तो 6x और कितना होगा स्केल से पूछने के बाद ठीक है प्लस 3x प्लस 2x 11/1 इसका सॉल्यूशन करें देखिएगा 6 में 3 ऐड करेंगे 9 to 11x अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 11/5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 11x और 6 मतलब x का जो मान है 6 से क्या छोटा है देखिए लिखेंगे हम क्या x का जो मान है 6 से छोटा तो 6 से छोटा कौन सा है 5 4 3 2 1 इस रूप में 6 से छोटा मतलब वास्तविक संख्या के लिए क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब 6 सामने नहीं है 6 से छोटा इसका मतलब 5 6 से छोटा क्या होगा 5.99 ये शामिल हो जाएगा इसमें देखिएगा इधर 6 से छोटा वास्तविक संख्या के लिए अगर ये डिजिट की बात करें 6 से छोटा कौन सा पूर्णांक है 5 पूर्णांक की बात करेगा कि 6 से छोटा पूर्णांक कौन है तो 5 लेकिन 6 से छोटा रियल नंबर कौन है और 5.99 के लिए 6 से छोटा है ना ठीक है तो अगर ये ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब 6 शामिल नहीं
ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब इंफिनिटी से कम, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब इंफिनिटी तक, लेकिन माइनस इंफिनिटी को किसमें लिखा है? ठीक है, अगर इसका आपको आगे ध्यान रखना होगा, इसलिए 6 से छोटा क्या है तो छोटा वाला पहले इधर लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इस रूप में लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, उसके बाद लिखेंगे 6, पहले माइनस इंफिनिटी होगा उसके बाद ऊपर 6। टेन नंबर क्वेश्चन बनेगा 11 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसको बात x minus 2 upon 5 less than, ठीक है, 5 2 minus 6 upon 3, ठीक है। x minus 2 upon 5 less than 5 2 minus 6 upon 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 x minus 18 less than equal to 25 होगा 50 और माइनस 25, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू लिखना है 25x ठीक है। तो x का जो वैल्यू है 2 के बराबर और 2 से छोटा, वास्तविक संख्या के लिए 2 के बराबर है, इसलिए 2 होगा, और 2 से छोटा तो पहला नंबर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, ठीक है, और से 2 तक होगा, माइनस इंफिनिटी से 2 तक होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी और 2, ठीक है। क्योंकि x का जो वैल्यू है 2 से क्या छोटा है, 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी, 1 2 3 1 0 माइनस 1 माइनस 2 इंफिनिटी से गया माइनस इंफिनिटी और 2 तक, ये मतलब कि इंक्लूड है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब 2 के सामने इसमें है, तो माइनस इंफिनिटी अगर ये ब्रैकेट लगाया तो माइनस इंफिनिटी से कम, और ये ब्रैकेट लगाया इसका मतलब माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी को किसने देखा? देखिए ये आंसर बारह 13 14 15 16 16 तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं।
देखो अब सबसे पहले क्या किए कि 3 को 3 से गुणा किए, कितना है 9 है, 9 में 9 x माइनस 2 डायरेक्ट 9 को गुणा कर दिए, 9x माइनस 9 हो जा 18, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना है 25 है, 25 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 50 माइनस कितना होगा 25x होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू कर देंगे। अब ये माइनस 25x था तो लेस देन इक्वल टू के इधर साइन चेंज होगा, बराबर कैसे था, ये बराबर है वाला था, माइनस में इधर संख्या है तो इधर प्लस में, तो लेस देन के इक्वल लेस देन इक्वल टू के संख्या के इधर जब माइनस में कोई नंबर है इधर आएगा तो प्लस में, तो 25 प्लस 25x और ये माइनस में है तो जाएगा तो प्लस 18 होगा, प्लस 18 माइनस 18 है तो प्लस 18, इधर को ऐड किया करो 34x और 68, जब 34 गुना हो जाएगा तो मालूम यानी कि x का जो मान है 2 के या तो बराबर या तो 2 से छोटा, 2 के बराबर या 2 से छोटा, 2 से छोटा कम होगा माइनस इंफिनिटी तक नंबर हो जाएगा, और 2 के बराबर भी है तो यहाँ पे इसलिए करने का यूज किया गया। तो 11 तक कंप्लीट है, 12 13 14 15 16 16 तक कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम है पूछिए। आज 16 तक बताएंगे। सोलह नंबर का क्वेश्चन क्या है 2x minus 1 upon 3 greater than or equal to 3x minus 2 by 4 और minus 7x minus 3 upon 2 minus 6 upon 5. 2x minus 1 by 3 greater than or equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x by 5. क्वेश्चन कितना है? देखिए क्या 2x minus 1 upon 3 3x minus 4 upon 2 minus 2 minus x by 5। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे 2x minus 1 upon 3 greater than equal to, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 3 जा 15 minus 5 4 जा 20 और माइनस 9 में 2 2 2 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2x ये होगा। आप देखेंगे 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 15x minus 20 minus 4 और प्लस 2x अपॉन 10 होगा। देखिएगा 2x minus 3 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 15 और 17x minus 24 by 10। ठीक है, आगे बताते हैं।
देखिएगा साथ यहाँ स्प्लिट हो चुका था पहले, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा, 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। अब क्वेश्चन है, हाँ, तो 4 से 20 में से 5 आएगा, अब 5 के 15 और कितना 5 आएगा, तो 5 के 15 है -5 10 होगा, ठीक है। 5 से था अगर इसमें देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 8 और -40, 4 गुना 8 -40, तो यहाँ कितना होगा 10 और 15x -10 -7 और +4x, ठीक है। तो 15 से कितना होगा 19x -18, ठीक है। आपको सही है, देख लेते हैं स्प्लिट से 4 5 20, ठीक है, लिखिए ठीक है। ठीक है, लिखिए आगे, यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, जितना 40 इसको जितना 40 और -20, ठीक है, 40x -20 और ग्रेटर देन इक्वल टू 57x और -54, 40x -20x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 +20, -19x ग्रेटर देन इक्वल टू -34, ठीक है। दोनों तरफ -17 से डिवाइड करेंगे, -17 से भाग देंगे, ठीक है। -17 से कौन -17 -34 से कौन -17, ठीक है। तो इसे करके माइनस कर दे और ये साइन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 17 यानी x -9। अगर एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ -3 और ये है बड़ा से -2 से, ठीक है, क्या है -6, ठीक है। अब दोनों तरफ जब हम माइनस से भागा देते हैं तो कितना होता है, इधर कुछ नहीं तो भाग बचता है, कितना तो साइन तो चेंज होगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ -17 से भाग दिए, ठीक है। तो -17 से भाग तो 17 कर गया, माइनस कट गया, 17 माइनस कट गया, लेकिन साइन जब इधर था तो इधर हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस से गुना या भाग किया जाता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चिन्ह होता है। जब ऐसा रहता है तो ऐसा होता है, और ऐसा रहता है तो ऐसा होता है, ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, और ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, ठीक है, कंप्लीट। अब देखिएगा इसको हम रियल नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बार नंबर लें और यहाँ 0 1 2 3 4 3 लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -7, ठीक है। तो ये इसका मान जो है दूसरे छोटा का ऊपर होगा -∞ से लेकर के, तो ये हो सकता है, या इसको ऐसे लिख लें -∞, ठीक है,
फ्रैक्शन फिर कॉमा दो, ठीक है? सही है। थैंक्स।